माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, 69,000 करोड़ न्यायालय में मामला है। सामान्य वर्ग के गरीबों का अधिकार है। आपके सुनने का साहस नहीं है, सुनने का साहस नहीं है। बंद करो, सुनने का साहस दिखाओ, सब सुनने का साहस दिखाओ। ठीक नहीं है, उन्होंने अपनी बात पूरी कह ली। नहीं सभापति जी, साहस दिखाओ सब सुनने का। तो मुझे लगता है कि वास्तव में आप जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के संविधान के अनुसार संसद में संशोधन के अनुसार एससी का, एसटी का, ओबीसी का और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का 60% आरक्षण, ये हमारी सरकार की मंशा ही नहीं है, इसको धरातल पर उतारने का संकल्प है। और जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, जितने पद आते हैं, उनको वह देना हर हाल में यह सुनिश्चित कराने का काम 2017 से जब से हम सरकार में आए तब से अब तक कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, अभी इन्होंने लेखपाल भर्ती का विषय उठाया। यह सच है कि उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का पालन करते हुए जो विज्ञापन नहीं निकाला गया, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बैठक हुई, स्वयं मैंने इसमें निर्देश दिया 27% ओबीसी का, 21% अनुसूचित वर्ग का, 2% एसटी वर्ग का और 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की प्रक्रिया को सुधार करते हुए पुनः यह विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए। यह निर्देश माननीय सभापति जी दिया जा चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी खोजती रहती है, तलाश में रहती है, इंतजार में रहती है, क्या मिल जाए, कैसे सरकार को बदनाम किया जाए। मैं उदाहरण ये माननीय सभापति जी, मैं वही आपको तो बता रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ा था 2012 से 2017 के बीच में, और आप कहते 2012 से 2017 के बीच की चर्चा मत करिए। अरे नकल माफियाओं का गैंग, भर्ती माफियाओं का गैंग तो आपने तैयार किया था, उनकी तो नस तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। शांत रहिए डॉक्टर सिंह, अभी भी समाजवादी पार्टी शांत रहिए, अभी भी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, गलत बात है अभी भी नहीं, ये गलत बात है, टोका टाकी गलत बात है ये। अभी भी नहीं, फिर आप बोलेंगे तो उसमें भी लोग टोका करेंगे। अभी भी माननीय और हम नहीं रोकेंगे किसी को। जो भी अधिकारी, मैं ये सदन में स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, इसकी जांच करा रहे हैं कौन समाजवादी पार्टी का एजेंट बन करके इस प्रकार से फर्जी तरीके से विज्ञापन प्रकाशित करता है। हमारी सरकार की मंशा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है। हम पूरे डंके की चोट से कहते हैं जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो संविधान संपत्ति जिनको मिलना चाहिए उनको भी देंगे। और माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं, और ये कैबिनेट का फैसला हो चुका है, अभी तो हम ये आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरियां ही नहीं, अभी तो हम संविदा और जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी उसका भी आदेश जारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, उसमें भी आरक्षण देने का काम करेंगे। कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ये भेदभाव यद्यपि ये शासनादेश 2008 का था, लेकिन आपकी सरकार में वो लागू नहीं हुआ, उस समय से घोटाला शुरू हुआ, उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है और उसको करेंगे। अभी आउटसोर्सिंग की दिशा में भी हमने एक बड़ा कदम उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण है। आपको दर्द नहीं होता, आप तो दवा खोजते हो 2027 की, लेकिन जो मतदाता है वो आपकी असलियत को जानता है। 27% ओबीसी के आरक्षण का मतलब एक जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 60% पिछड़ा वर्ग रहता है वह पूरे समाज का हिस्सा होता है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो एक जातियों में सिमट करके रह जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ पे जितनी भर्तियां हमारी सरकार में हुई, पुलिस से लेकर के किसी भी प्रकार की भर्ती में, माननीय सभापति जी, आप भी जिस गांव के रहने वाले होंगे आप पता कर लीजिए, जाकर के जो भर्तियां हुई हैं बिना 1 रुपया रिश्वत दिए, प्रतिभा के आधार पर, वो पुलिस का जवान भी है, वो सरकारी अन्य सेवाओं में भी है, शिक्षक भी है, किसी को माननीय सभापति जी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। माननीय लाल बिहारी जी बैठिए, माननीय लाल बिहारी, ये गलत बात है। नहीं, नेता सदन बोल रहे हैं। माननीय लाल बिहारी जी बैठिए, माननीय लाल बिहारी जी बैठिए, माननीय लाल बिहारी जी बैठिए। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। नेता सदन बोल रहे हैं, टोका टाकी गलत बात है। माननीय सभापति नहीं, माननीय लाल बिहारी, पहले पूरी बात को सुनिए। लाल बिहारी जी बैठिए। जब बोल रहे थे जो भ्रष्टाचार करेगा, मैं कल भी कहा,
जो नहीं लिखा भ्रष्टाचार जाएगा, कोई करेगा, एक मिनट नहीं। जो रिश्वत जब वो चोरी बैठ करेगा, जाए तब बात जो करेंगे। माफियागिरी करेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कुछ नहीं कार्रवाई लिखा जाएगा ये। करना हमारी सरकार का लाल बिहारी संकल्प है। जो बोल रहे हैं, नहीं इसमें लिखा अपने जाएगा। वाले नहीं है। आप आरक्षण आरक्षित क्या बात वर्ग के है आरक्षण के समर्थक आप कुछ नहीं भी है। बोलते रहे, आप सुनेंगे आरक्षित नहीं। वर्ग के आरक्षण के समर्थक नहीं बोलेंगे है। कुछ भी सुनेंगे आप नहीं। जातिवादी हैं, आप परिवारवादी हैं, आप तुष्टीकरण करने वाले हैं। आप ये सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं है। इसे सामाजिक न्याय के अगर पक्ष में होते, सामाजिक न्याय के पक्ष में होते तो जो विषय यहाँ पर उठा था, उस विषय को ध्यान में रख करके आप बात करते। समाजवादी पार्टी के लोग अपना स्थान करते हैं। हमारी आरक्षण नहीं, किसी बैठिए, को गलत खाने बात है। नहीं देंगे। आरक्षित ये वर्ग गलत बात के है। एक एक पद का आरक्षण आरक्षित वर्ग को गिरा करके रहेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा वादा है और इस जनता का हमारे ऊपर भरोसा है। आप पर भरोसा नहीं है, लिखा नहीं आप है। भरोसा खो चुके हो, आप भरोसा खो चुके हो, इसलिए आप वहां बैठे हो। आप भरोसा खो चुके हो। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे के कारण नहीं, यह बैठिए, ऐतिहासिक चीजें हो रही है। आपसे सुना नहीं जा रहा है। बैठिए, आज सच सुनने का साहस नहीं है आपके अपना अंदर। स्थान ग्रहण करिए। सच सुनने का साहस नहीं है आपके अंदर। आप सुनिए तो, आप बैठिए, सच जगह सुनिए। बैठिए। मैं हर आपके अपनी जगह बैठिए और सुनिए। आपके द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपके द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सुनने की हिम्मत है तो बैठिए, सुनिए। सुनने का साहस नहीं है आपके अंदर। आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये डंके की चोट पर कहते हैं। और जो गड़बड़ी किया है, जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो भी एजेंट आपके बैठे हैं, उनका पता करवा रहे हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं। 69,000 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। 69,000 सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। शांत रहिए, आप बैठिए। न्यायालय से बड़े नहीं, बैठ जाइए। जो मामला न्यायालय में है, उसकी बैठिए। चर्चा सदन में नहीं हो सकती। आप केवल दम भरते हैं सदन के अंदर। नहीं, बैठिए नेता मैं विरोधी। दम नहीं भरता, नेता विरोधी मैं बैठिए। करता हूँ। करते हैं आप मानवर, करता हूँ, वो करके दिखाया हूँ। मैं आरक्षण एक जाति एक बता दें, अधिकारी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई आज तक किया हो सदन में आरक्षण बैठिए। सुनने का साहस नहीं है भगीरथ बिहारी जी, सुनने का साहस बिहार के अंदर सुनने का साहस नहीं हम है, लोग रोज जो है नहीं है। हम लोग गीत गाने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। आप सुनिए तो, ये आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है मानवर, उसको लेने के लिए बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था किया। आरक्षण जिसका अधिकार है, उनको मिलेगा। आरक्षण का घोटाला आरक्षण कर रहे हैं। जाति का अधिकार नहीं है। आरक्षण आदि पार्टी हम आपके सामान्य वर्ग के गरीबों का अधिकार है। आपके सुनने का साहस नहीं है, सुनने का साहस नहीं है। नौटंकी बंद करो, सुनने का साहस दिखाओ, सच सुनने का साहस दिखाओ। परंपरा ठीक नहीं है। इन्होंने अपनी बात पूरी कह ली। नेता सदन बोल रहे थे, बोलने नहीं दे रहे। चलेगी नहीं चलेगी। सभापति जी, साहस दिखाओ, सच सुनने का साहस दिखाओ। विरोधी है सरकार, सच सुनने का साहस दिखाओ जी। आरक्षण विरोधी है सरकार, आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। दलित विरोधी है सरकार। आरक्षण में गड़बड़ी नहीं करने देंगे। जो एजेंट है उनका पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी दोषी होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। नेता विरोधी दल बैठो, सदस्यों को बुलाइए, सदस्यों को नेता विरोधी दल सबको कहिए सदन में आवाज में उपस्थित दम नहीं करें। है, आवाज में दम नहीं है। नेता विरोधी दल बैठिए, नेता विरोधी हिम्मत दल। है तो सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत नहीं है। माननीय सभापति जी, अरे नेता विरोधी दल माननीय सभापति जी, इसके पास सुनने का साहस नहीं है, सच का सामना करने का साहस नहीं है। आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। नहीं, ये गलत बात है।
आप खुद कुछ भी बोलेंगे। सच सुनने में किसके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता है। आपकी हिम्मत नहीं है ये माननीय सभापति जी, आप सुन नहीं सकते हैं यहाँ। ये आरक्षण में बेईमानी करने वाली सरकार के रूप में 2012 से 2017 में रही है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण में डाका डाल करके ये एक जाति को पूरे आरक्षण का लाभ देते थे, एक वर्ग को आरक्षण का लाभ देते थे। आज हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई भी गड़बड़ी किया पता करके, जांच करके, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करके आरक्षित वर्ग जो 60% है, 27% पिछड़ा वर्ग, 21% अनुसूचित वर्ग, 2% अनुसूचित जनजाति वर्ग और 10% सामान्य वर्ग के गरीब का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। ये हमारी सरकार की गारंटी है। ये मैं सदन आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कहना चाहता हूं। ये समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सांप नाद का रूप धारण के सबका आरक्षण खा जाती है। और ये इसका इनकी जब सरकार थी अभी भी माननीय सभापति जी, ये नकल माफिया तैयार किए थे। ऐसे स्कूलों को सेंटर बना देते थे जहां कापियां लिख दी जाती थी, प्रतिभाशाली रोते रहते थे और उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने के कारण में विधायक के रूप में समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, जेल गया था। और यह समाजवादी पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये आरक्षण पर बोलने का इनके पास नैतिक अधिकार नहीं है। ये जातिवादी, परिवारवादी और तुष्टीकरण करने वाली राजनीति इनका मुख्य आचरण रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय ये मीठा मीठा गप करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा नहीं होता है तो बेसिर पैर की बातें करते हैं। सदन में सुनने का साहस नहीं होता, अपनी बातें कहने के बाद सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार में एक भी पद की आरक्षण के श्रेणी में आने वाले की चोरी नहीं होने दी जाएगी, गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं। और जो भी गड़बड़ी करने, जैसे आरक्षण का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, इनको तो पता भी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है, कड़े निर्देश दिए गए हैं गलत विज्ञापन प्रकाशित करने वालों के खिलाफ और उसकी जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया। आज आपके पास सदन में आने से पहले मैंने भी बैठक ली थी और बैठक में स्पष्ट कहा है कि विज्ञापन में जब प्रकाशन हो तो इस बात का हर हाल में ध्यान रखना चाहिए कि आरक्षित श्रेणी का जो आरक्षण है वह उल्लिखित रहना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो मुद्दा विहीन है, फर्जी मुद्दे उठाते हैं, जैसे इनका फर्जी पीडीएफ, वैसे इनके फर्जी मुद्दे, इनके परिवारवाद, इसकी धज्जियां उड़ गई है। माननीय सभापति जी, अभी बिहार में चारों खाने चित होकर के आए हैं, चुनाव में कहीं ठहर नहीं पा रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा इनको झूठ बोल करके जो सफलता मिल गई, संविधान खत्म हो जाएगा। अरे संविधान खत्म करने वालों के साथ तो समाजवादी पार्टी खड़ी है और समाजवादी पार्टी संविधान सुरक्षित है, आरक्षण सुरक्षित है, उसका मुद्दा बना करके जो जीते, उस मुद्दे का सच जब देश की जनता को मालूम हुआ तो हरियाणा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की माननीय सभापति जी सरकार बनी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए श्री अखिलेश यादव गए थे, लेकिन वहां भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय सभापति, ये महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने प्राप्त की। और अभी बिहार में तो ये चारों खाने चित्त हो गए, इनको अब रात की नींद गायब है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अखिलेश यादव जी से लेकर के इनके सारे सदस्यों को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मैं तो ये कहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी सहित समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य बढ़िया डॉक्टर से इलाज करा ले, अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ है। और 2027 में 2017 से भी बड़े बहुमत से जीत करके फिर हम आने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से कहते हुए जो नियम 105 के अंतर्गत इन्होंने सूचना दिया है उसको अग्राह्य करने का मैं आपसे अनुरोध करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं।